Good morning, dear students. So, your next chapter is chapter number 7, the adverb, on the page number 29. Okay? So, अभी मैं आपको एक वीडियो समझाते हुए एडवर्ब का मीनिंग और उसके काइंड्स में आपको बताऊंगी. An adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहा जाता है और इसका क्या रोल होता है. इसका रोल ये होता है कि जो वर्ब को आइडेंटिफाई करे, जो वर्ब की क्वालिटी बताए, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, उसको ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं. वर्ब मीन्स होता है क्रिया और विशेषण प्लस विशेषण करके एड प्लस वर्ब एडवर्ब. तो इस तरह से क्या बनता है ये क्रिया विशेषण. एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर. द कैमल्स वॉक स्लोली. तो यहाँ पर क्या लिखा है, कैमल्स वॉक स्लोली, कि ऊंट जो चलते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं. कैसे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं. तो यहाँ पर जो धीरे धीरे वर्ड है वो किसको डिस्क्राइब करता है, चलने को. तो चलना, ऊंटों का चलना क्या है, यहाँ पर चलने के लिए स्लोली यूज हुआ है, धीरे. तो धीरे क्या है, एडवर्ब है. Now come to see the next example. What is given here? The lion roars loudly. शेर जोर से दहाड़ता है. लाउडली, लाउडली क्या है यहाँ पर, एडवर्ब है, क्योंकि वो उसके दहाड़ने को डिस्क्राइब करता है. राइट. नाउ लेट्स सी अदर एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन हियर. मोहित वर्कड वेरी हार्ड टू कंप्लीट हिज असाइनमेंट. In this sentence, there are two adverbs. First one is very and second one is hard. जो देखिए, जो इसमें पहली मेन एडवर्ब है वो तो है हार्ड. अब हार्ड को भी जो डिस्क्राइब करे एक और, तो यहाँ पर क्या है, ये वेरी भी एडवर्ब है, क्योंकि वो मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है. वेरी हार्ड, तो वेरी हार्ड क्या है यहाँ पर, एडवर्ब. See the next example. The fan runs very fast. जो पंखा है वो बहुत तेजी से चलता है, तेजी से दौड़ता है. तो यहाँ पर दौड़ने के लिए फास्ट है, और जो तेजी से दौड़ने के लिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, यहाँ पर वेरी फास्ट. वेरी एंड फास्ट. तो इस तरह से एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करती है. द बुके लुक्स सो ब्यूटीफुल. बुके क्या है, बहुत सुंदर है. सुंदर वर्ड जो यूज होता है वो एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किया है सो ने. तो सो यहाँ पर क्या है, एडवर्ब. नाउ वी शैल लर्न टाइप्स ऑफ एडवर्ब. There are main types of adverb given below. First one is adverb of manner. Second, adverb of time. Third, adverb of place. Fourth, adverb of degree or quantity. Fifth, adverb of frequency. Sixth, adverb of reason. Seventh, adverb of affirmation and negation. Eighth, adverb of interrogation. किसी भी एक बुक में आपको ये सारे टाइप्स नहीं मिलेंगे. मैंने ये जितने भी टाइप्स यहाँ पर लिखे हैं, पहले मैंने 3-4 बुक को कंसिडर किया, उसके बाद ही ये लिखे हैं, क्योंकि सारे टाइप्स एक ही बुक में मिलना बहुत ही मुश्किल है. नाउ आई शैल एक्सप्लेन दैम वन बाय वन. Adverb of manner. These adverbs, which show the manner in which the action is done, are called adverb of manner. Adverb of manner answers the question how or in what manner. That means adverb of manner वो words होते हैं जो ये describe करते हैं कि कोई भी काम कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, किस condition में हुआ. अब जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं. द चिल्ड्रन आर सिंगिंग लाउडली. तो यहाँ पर जो वर्ड लाउडली है दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, बिकॉज लाउडली डिस्क्राइब्स हेयर टू द वर्ड सिंगिंग. सिंगिंग मतलब गाना, और यहाँ पर क्या लिखा है, लाउडली. सिंगिंग लाउडली, जोर से गाना. तो इस तरह से लाउडली क्या है, एडवर्ब है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. यू शुड रीड द बुक केयरफुली. आपको किताब ध्यान से पढ़नी चाहिए. ध्यान से पढ़ने के लिए केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़नी चाहिए. इस तरह से केयरफुली क्या यहाँ पर एडवर्ब है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. सी व्हाट इज रिटन अबाउट एडवर्ब ऑफ टाइम. Adverb of time indicates when the action is performed
The words today, soon, late, tomorrow, yesterday, now, before, always, never, rarely, every day, etc. ये सभी जो वर्ड्स हैं यहाँ पर क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. With the help of examples, we will understand. First example, we go for a walk every day. हम रोजाना वॉक के लिए जाते हैं. तो रोजाना एवरीडे यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम. नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. ही कॉल्ड मी यस्टरडे. उसने मुझे कल बुलाया. तो कल वो जो चला गया, यस्टरडे क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ टाइम. लेट्स सी एग्जांपल नंबर 3. आई शेल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट टुमारो. यानी कि मैं अपना प्रोजेक्ट कल पूरा करूंगा. कल आने वाला कल. तो टुमारो क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ टाइम. नाउ कम टू द लास्ट एग्जांपल. वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स. बर्बाद किया हुआ समय कभी वापस लौटकर नहीं आता. तो नेवर, टुमारो, यस्टरडे, एवरीडे, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम. Now see next type of adverb, which is adverb of place. Adverb of place indicates where the action is performed. Here, there, everywhere, nowhere, away, near, far, in, out, up, down, below, above, beside, etc. are such words called adverb of place. बेसिकली इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर. मतलब कि कोई भी काम कहाँ पर हुआ है. एग्जाम्पल से समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन हेयर. ऑल geese आर रोमिंग एवरीवेयर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आर वर्किंग देयर. देयर यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस. चिप्स आर केप्ट हेयर. हेयर यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस. Now let's move on to the next type of adverb, that is adverb of degree or quantity. They indicate how much or in what degree the action is performed. It answers the question how much or in what extent. देखते हैं वो कौन से वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब ऑफ डिग्री की और क्वांटिटी की कैटेगरी में आते हैं. Very, true, so, almost, rarely, entirely, hardly, extremely, rarely, only, etc. इस टाइप के वर्ड्स एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी की कैटेगरी में होते हैं. Let's see the examples given below. First sentence is, I am fully prepared to face the situation. So here fully has described किसके लिए, प्रिपरेशन के लिए, कि मैं पूरी तरह से सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हूँ. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई नो हिम क्वाइट वेल. क्वाइट वेल, क्वाइट क्या है यहाँ पर, एडवर्ब, कि मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ही हैज इनफ मनी टू बाय अ कार. उसके पास काफी मनी, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो एक गाड़ी खरीद सके. See the next example, that is you are partly right. मतलब कि तुम थोड़े बहुत ही सही हो सकते हो, तुम पूरी तरह से सही नहीं हो. Next example, and which one is also last here. I am rather busy. तो यहाँ पर rather, partly, enough, quite, fully, ये जितने भी words हैं ये सब क्या है, adverb of degree और quantity. Now I shall move on to the next adverb, that is adverb of frequency. They indicate how often the action is performed. It answers the question how often. Frequently, normally, rarely, occasionally, seldom, often, continually, constantly, always, usually, daily. Such type of words are called adverbs of frequency. Now see the examples given below. First example, I have told you twice about my future plan. यहाँ पर ट्वाइस दो बार के लिए यूज हुआ है. फ्यूचर प्लान के बारे में बताया गया दो बार. तो कितनी बार, हाउ ऑफन कितनी बार, ट्वाइस, दो बार. सो ट्वाइस क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स. मतलब वो ज्यादातर गलतियां करता रहता है, मतलब अक्सर उससे गलतियां होती रहती हैं. ऑफन क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट वन, ही सेल्डम कम्स हेयर. वो यहाँ पर कभी कभार आ जाता है. तो सेल्डम क्या है, adverb of frequency. Now come to the last example of this type. The postman called me again. मुझे पोस्टमैन ने फिर से बुलाया था. Again, again क्या है यहाँ पर, adverb of
frequency. Now I will discuss our sixth type of adverb, that is adverb of reason. Adverbs of reason are words used to tell the reason behind the happening of a particular occurrence. It answers the question why. See, few words are given here which are used as adverb of reason. Because, therefore, so, hence, since, in order to, lest, consequently, thus, etc. और भी कोई वर्ड छूट गया हो तो अलग बात है. ये सभी वर्ड्स एज एन एडवर्ब ऑफ रीजन यूज होते हैं. With the help of example, we will understand. First example is given here. I was not well, hence did not go to school today. Reason दिया हुआ यहाँ पर that I was not well, hence इसीलिए क्या स्कूल ना जाने का एक कारण है, hence करके यूज हुआ है. Second example से समझते हैं. Ruchika was never late for school. Therefore, she was awarded as the best student. Come to the example number 3. What is written here? Take the umbrella lest it starts raining. Lest एक reason को define करने के लिए use हुआ है. Now come to the last one. I was hungry, so I ordered food. I was hungry, that is why I ordered food. तो reason बताने के लिए यहाँ पर so word use हुआ है. Now we shall understand adverb of affirmation. Adverb of affirmation क्या होते हैं? Such words which are used in positive response are called adverb of affirmation. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स को शो करते हैं. तो वो कौन से वाले वर्ड होते हैं? Absolutely, affirmatively, exactly, obviously, definitely, surely, really, yes, undoubtedly, certainly, etc. और भी कोई इस तरह के वर्ड हो सकते हैं. All these words are called adverb of affirmations. See the examples which are given here to understand properly. First of all, come to the first one. I will definitely do this project. So here definitely is used to show the positivity. Now come to the second one. The soldier should certainly get an award for bravery. Here certainly word is used for affirmation. Now come to the third one. She will surely give you money. Here in this sentence, surely word denotes adverb of affirmation. Now come to the last one. The moon is clearly visible from the terrace of my house. So in this way, adverb of affirmation is used. Now come to the next type of adverb, that is adverb of negation. Such words which are not used in positive way are called adverb of negation. No, never, scarcely, hardly, rarely, nothing, nowhere, invalidly, etc. etc. का मतलब होता है और भी कोई वर्ड हो सकते हैं जो यहाँ पर छूट गए हो, जो नेगेटिविटी को शो करते हैं, नकारात्मकता को शो करते हैं. Let's see the examples which are given here. First one, they will never do our work. Never word is used as an adverb of negation. Now come to the second one. I am not going to stay outside. Here not is used as an adverb of negation. Now come to example number 3. What is written here? She will scarcely do her homework. Here the word scarcely is used as an adverb of negation. Last sentence for the example. My friend rarely talks to strangers. Rarely is also an adverb of negation. Now we shall understand our last type of adverb, that is adverb of interrogation. Such words which are used to ask questions called adverb of interrogation. When, where, why, how often, how long, what, etc. Such type of words are used as adverbs of interrogation. Let's take first example. Where do you live? In this sentence, where is used as a word of adverb for interrogation. Second example, why are you watching this movie? Here, why is a word which is used as an adverb of interrogation. Now come to third example, what are you doing there? Here in this sentence, what is your adverb of interrogation. Now come to the last one, when do you celebrate your birthday? तो यहाँ पर when क्या है? Adverb of interrogation. Now come to our more. ओके सो नेक्स्ट जो है आपके पेज नंबर 32 में दिया हुआ है ऊपर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब.
यानी कि इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव दिया हुआ है कि हम एडजेक्टिव जो है उसको हम एडवर्ब में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्विक है, तो क्विक का एडजेक्टिव है तो उसको जब हम एडवर्ब बनाएंगे तो क्या ऐड कर देंगे, लास्ट में ly ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा एडवर्ब। जैसे क्विक का क्विकली, क्विक का क्या आएगा क्विकली, देखिए जैसे क्विक का क्विकली, क्वाइट क्वाइटली, वाइज वाइजली, तो हमने लास्ट में क्या लगाया है, एंड में ऐड किया है ly। पेनफुल पेनफुली, एक्टिव एक्टिवली, फेयर फेयरली। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। जैसे अभी जस्ट प्रीवियस चैप्टर में ही आपने कंपैरिजन्स का पढ़ा था, तो इसी चैप्टर में आप कंपैरिजन्स ऑफ एडवर्ब्स देखोगे। सबसे पहला रूल दिया हुआ है, इफ़ एन एडवर्ब्स इज़ वन सिलेबल वी फॉर्म इट्स कंपैरेटिव बाय एडिंग er and the superlative by adding est to its positive। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही समझा दिया था कि जो एडवर्ब्स है उसके जो वन सिलेबल यानी कि जिसके शॉर्ट वर्ड्स होते हैं जो काफ़ी बहुत ही मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है फास्ट, जो फास्ट क्या हो रहा है, एक बार में ही बोला जा रहा है, उसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे स्लोली, तो जो स्लो और ली यानी कि यहाँ पे हमें 2 बार बोलना पड़ रहा है वर्ड को, तो वो होता है, तो ये एक सिलेबल नहीं होगा, ये 2 सिलेबल्स है। पर जब भी 1 सिलेबल होगा तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री यानी कि जिसमें कंपैरिजंस नहीं किया जाता है और उसको हम सिंपल फॉर्म में ही लिखते हैं। और जो कंपैरेटिव होता है वो होता है जब हम कंपेयर करते हैं 2 पर्सन्स या 2 थिंग्स को। और सुपरलेटिव जैसे हम कंपेयर करते हैं मोर देन 2 पर्सन्स या थिंग्स को। ओके, तो जब भी ऐसा 1 सिलेबल आएगा तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव के एंड में हम ऐड करेंगे er और सुपरलेटिव में हम लास्ट में ऐड क्या करेंगे, est। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया है फास्ट का, तो फास्ट का हो जाएगा फास्टर, तो लास्ट में हमने क्या ऐड किया है, er। फिर आएगा सुपरलेटिव डिग्री में हम est लगा देंगे जो हो जाएगा फास्टेस्ट। सून सूनर सूनेस्ट। देन अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने डबल एन लगा, यहाँ पे सिंगल ओ लगा है, तो जब भी हम कंपैरेटिव में करेंगे तो उसके पहले वोवल दिया हुआ है, तो इसलिए हम कॉन्सोनेंट को 2 बार लिखेंगे, तो इसलिए हमने एन को यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, हार्ड हार्डर हार्डेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, नियर नियरर नियरेस्ट। देखिए जैसे हम नियर में भी लास्ट में हमने er ऐड किया है, कंपैरेटिव फॉर्म में er लगेगा लास्ट में और सुपरलेटिव के लास्ट में लगेगा est। ओके, ये सब क्या है, ये 1 सिलेबल है जो शॉर्ट वर्ड्स कहा जाता है, उसको हम इसी तरीके से लिखेंगे। क्लोज क्लोजर क्लोजेस्ट। अब हम नेक्स्ट रूल पे जाते हैं, डेट इज सेकेंड, एडवर्ब्स एंडिंग इन ly। जब भी एडवर्ब्स में एंड में ly लगता है तो हम कंपैरेटिव में क्या ऐड करेंगे, मोर, और सुपरलेटिव में ऐड करेंगे मोस्ट। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, पहला दिया है स्लोली, यहाँ पे 2 सिलेबल्स हो रहा है, स्लो और ली, तो जब और या फिर स्लोली के लास्ट में हमने क्या है, ly है जो कि क्या हो जाता है, एडवर्ब। जब भी ऐसे ly वाले वर्ड्स आपको एडवर्ब ऐसा दिया हो तो हम कंपैरेटिव में लास्ट में स्लोलियर नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे मोर लगाएंगे। स्लोली तो वैसा ही लिखेंगे पर सिर्फ हम आगे क्या लगा देंगे स्लोली के, यानी एक एडवर्ब है तो एडवर्ब से पहले क्या लगा देंगे, मोर। तो मोर कहाँ लगेगा, कंपैरेटिव में। मोर कहाँ लगेगा, देखिए मोर यहाँ पे जो है वो कंपैरेटिव में लगेगा, स्लोली जो है वो एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले मोर लगेगा, और सुपरलेटिव जो है वो स्लोली और उसके पहले लगेगा मोस्ट। समझ में आया। वैसे ही उसके बाद दिया हुआ है केयरफुली, तो मोर केयरफुली हो जाएगा, मोस्ट केयरफुली सुपरलेटिव में हो जाएगा। स्विफ्ट है तो कंपैरेटिव में जब हम लिखेंगे तो मोस्ट स्विफ्टली हो जाएगा। ओके, और सुपरलेटिव में मोस्ट स्विफ्टली। वाइजली दिया है तो कंपैरेटिव में हो जाएगा मोर वाइजली और सुपरलेटिव में मोस्ट वाइजली। ब्यूटीफुल दिया है तो मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। ये तभी हम मोर लगाते हैं, मोस्ट लगाते हैं जब लास्ट में एडवर्ब्स के एंड में क्या लगता हो, ly लगता हो। ठीक है, अब लास्ट हम देखते हैं थर्ड में, सम
रूल नंबर 3 में दिया है कि सम एडवर्ब्स फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन एन इरेगुलर वे। वैसे ही मैंने आपको लास्ट जो प्रीवियस वीडियो जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, मैंने आपको वही समझाया था। जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा चेंज कर देंगे हम। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल है पॉजिटिव में वेल, तो वेल की जगह अगर गुड होगा तो कंपैरेटिव में हम वेलर या वेलेस्ट नहीं लिखेंगे, वो चेंज हो जाएगा। ये इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। तो कंपैरेटिव में बेटर हो जाएगा, सुपरलेटिव में बेस्ट। वैसे ही मच है तो मच का कंपैरेटिव हो जाएगा मोर और सुपरलेटिव में हो जाएगा मोस्ट। कंपोजिटिव में लिटिल दिया है तो कंपैरेटिव में लेस होगा और सुपरलेटिव में लीस्ट। और फिर उसके बाद दिया हुआ है आपको नियर, तो यहाँ पे हो जाएगा नियरर और सुपरलेटिव में नियरेस्ट। वेल वही सेम दिया है तो बेटर एंड बेस्ट। ओके, अंडरस्टूड। तो ये था आपका पेज नंबर 32 में कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। अब लास्ट पे हम चलते हैं, डेट इज़ यूज़ ऑफ एडवर्ब्स ऑन द पेज नंबर दिया हुआ है 33 में। ओके, सबसे पहले दिया हुआ है टू। तो टू हम कब यूज़ करते हैं, इट मीन्स एक्सेस ऑफ समथिंग डैट गोज़ बाय बियॉन्ड लिमिट, यानी कि जब बहुत ज़्यादा लिमिट के ऊपर चला जाता है, एक्सेस हो जाता है, लिमिट के ऊपर चला जाता है, तब हम, यानी बहुत ज़्यादा, तब हम यूज़ करते हैं टू का। या जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल, मतलब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, टेक्स्ट बुक का नहीं दे रही। जैसे द टी इज़ टू हॉट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टी जो है, यानी चाय जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, काफ़ी गर्म है, तो यानी लिमिट के ऊपर चला गया, तो इस वजह से हम टू का यूज़ करते हैं, TOO। अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल दिया है फर्स्ट में, द ब्रिक इज़ टू स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू स्ट्रॉन्ग, जो ब्रिक यानी जो ईट है वो क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो काफ़ी नहीं कि बियॉन्ड जो लिमिट है उसके एक्सेस के हम जब हो जाता है तब हम टू का यूज़ करते हैं, टू, TOO। सेकेंड है शी इज़ टू सेंटिमेंटल, यानी काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, तो इसलिए टू जो है हम तब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है इनाफ, तो इनाफ का मतलब सफिशिएंट होता है, एंड इज़ यूज्ड बिफोर नाउन एंड आफ्टर एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, यानी इसका मतलब होता है सफिशिएंट में हम यूज़ करते हैं। जैसे इनाफ इज़ इनाफ, हम कहते हैं ना कि बस बहुत हो गया ऐसे, तो जो इनाफ जो होता है हम तब सफिशिएंटली ही यूज़ किया जाता है। ये मैंने अपना एग्जांपल दिया था। और एक और बात यहाँ पे है कि जो इनाफ जो होता है हम नाउन के पहले लिखते हैं और एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद लिखा जाता है इनाफ। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है द रूम इज़ बिग इनाफ फॉर अस, यानी कि जो रूम है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है हम सब के लिए। ठीक है, इनाफ है मतलब इतना काफ़ी, इतना सफिशिएंट है। सो बिग क्या हो गया, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बाद हमने क्या यूज़ किया है, इनाफ। सेकेंड एग्जांपल है ही रैन फास्ट इनाफ टू रीच द डेस्टिनेशन, यानी कि अब हमने क्या किया है, जो फास्ट है ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव ही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे फास्ट के बाद इनाफ का यूज़ किया है। थर्ड में है वेरी, वेरी क्वालिफाइज एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स इन द पॉजिटिव डिग्री, यानी कि वह हम वेरी कब लगाते हैं, जब एडवर्ब्स और एडजेक्टिव हो, जब पॉजिटिव डिग्री के साथ ही हम वेरी का यूज़ करते हैं। जैसे ही रन्स वेरी फास्ट, तो फास्ट क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव डिग्री से पहले हमने क्या यूज़ किया है, वेरी, और वेरी क्या बताता है, वेरी जो है ये एडवर्ब्स भी है और एक एडजेक्टिव भी है। ठीक है, सेकेंड है शी इज़ वेरी गुड गर्ल, यानी बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत के लिए भी हम अभी गुड जो है वो एक एडजेक्टिव भी है, इसलिए हमने इससे पहले, और गुड जो है वो एक पॉजिटिव डिग्री में भी यूज़ किया जाता है, तो इससे पहले हमने वेरी का यूज़ किया है क्योंकि वेरी क्या है, एडवर्ब। फोर्थ है मच, तो मच क्या होता है, मच क्वालिफाइज एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स इन द कंपैरेटिव डिग्री, यानी जो मच जो होता है ये भी एक एडवर्ब भी है और एक एडजेक्टिव है, और कब यूज़ किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री से के साथ यूज़ किया जाता है मच। जैसे एग्जांपल है गोल्ड इज़ मच हैवियर देन सिल्वर, जो गोल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है देन द सिल्वर। सेकंड एग्जांपल है हीज़ वर्क वॉज मच एडमायर्ड, यानी कि इसका जो काम है हम बहुत काफ़ी एडमायर करते हैं, यानी अप्रिशिएट करते हैं कि काफ़ी अच्छा किया है। फिफ्थ में बिफोर, तो बिफोर कब यूज़ किया जाता है, बिफोर जो है वो एक एडवर्ब भी है एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज कंजक्शन एंड प्रेपोजिशन।
फॉर एग्ज़ाम्पल ही हैज़ सीन इट बिफोर, यानी कि ये जो बिफोर जो है ये हम एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा था अभी वीडियो में कि एडवर्ब ऑफ टाइम में ही हम बिफोर का भी यूज़ करते हैं। इसके बाद है द थीफ विल एस्केप बिफोर पुलिस रिचेस, यानी थीफ जो है वो पुलिस के आने से पहले ही भाग जाएगा। तो फिर जो बिफोर है वो हम कंजक्शन की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। देन थर्ड है टॉम स्टूड बिफोर जेरी, तो यहाँ पे क्या हो गया कि टॉम जो है वो जेरी से पहले खड़ा हो गया है। तो यहाँ पे क्या है कि बिफोर जो है वो हम प्रेपोजिशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिया हुआ है अगो, इट इज़ यूज्ड एज एन एडवर्ब्स एंड एज एन एडजेक्टिव, यानी जो अगो है उसे हम एडवर्ब की तरह और एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला दिया है द एक्सीडेंट हैपेंड अ वीक अगो, यानी कि अ वीक अगो जो है वो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द एक्सीडेंट जो है वो करीब एक मतलब यहाँ पे वीक की स्पेलिंग गलत है तो WEE आएगा, यानी कि हफ्ते ही पहले हो चुका था। तो अगो जो होता है हम पहले बहुत मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ के बारे में बात करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अगो क्या हो गया, एडजेक्टिव। सेकेंड एग्जाम्पल है बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट लॉन्ग अगो, यानी कि जो बैटल है पानीपत वो काफ़ी समय बहुत समय पहले फाइट हुआ था, ठीक है। सो ये जो अगो है ये कंजक्शन की तरह भी यूज़ किया जाता है। तो ये था आपका एडवर्ब चैप्टर नंबर 7। यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है, ठीक है। और जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको भेज दूंगी मंडे को, ठीक है। तब तक के लिए आप खुद ट्राई कीजिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट अपने आप ट्राई कीजिए करने का। और अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आया तो आप ये वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे।